दोस्तों 14 मार्च 2026 को खबर आई कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है। एनएसए के तहत 6 महीने की नज़रबंदी खत्म हो गई। सरकार ने कहा है कि हम लद्दाख को सभी जरूरत सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन दोस्तों, लेह एपेक्स बॉडी ने उसी रात ऐलान कर दिया, कल यानी 16 मार्च को लेह में बड़ी रैली होगी। कारगिल में बंद का ऐलान है। सवाल यह है, अगर वांगचुक छूट गया तो आंदोलन क्यों नहीं रुका? क्या है लद्दाख की असली लड़ाई? और क्या सरकार सच में कुछ देने वाली है या बस खबर वक्त खरीद रही है? आज हम पूरी कहानी समझेंगे, लद्दाख के दर्द से लेकर दिल्ली के चुप्पी तक। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर को तो लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, लेकिन लद्दाख को नहीं मिला। न विधानसभा, न सिक्स शेड्यूल, न जमीन और न नौकरी का संरक्षण। धीरे धीरे लोगों को गुस्सा बढ़ता गया। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस मैदान में आ गए। 24 सितंबर 2025 को लेह में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें भीड़ में और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा प्रदर्शन हुआ। 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हो गए। 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की। एससी ने 6 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल यह नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन देती है। इसके तहत अपनी लैंड पर बाहरी लोगों का अधिग्रहण नहीं, लोकल जॉब में प्राथमिकता नहीं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और अपनी संस्कृति भाषा की सुरक्षा। लद्दाख की मांग है, हमें भी यह दर्जा मिले, क्योंकि हमारे ज़मीन पर बड़े इन्वेस्टर को दी जा सकती है। हमारे पास रोकने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में लोकल कोटा नहीं है, बाहर के लोग आकर नौकरियां ले सकते हैं। हमारी बौद्ध और मुस्लिम संस्कृति को कोई कॉन्स्टिट्यूशन शील्ड नहीं है। सरकार ने कहा है कि 30% लोकल जॉब रिजर्वेशन और हाई पावर्ड कमिटी के जरिए बात होगी, लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है। 14 मार्च 2026 को एमएचए ने एनएसए डिटेंशन रिवोक किया। इमीडिएट इफेक्ट से सरकार का बयान आया और प्रोटेस्ट से लद्दाख की शांतिप्रियता जनता, छात्र, जॉब एस्पिरेंट्स, टूरिज्म सेक्टर को नुकसान हो रहा है। सरकार ने कहा, हम एचपीसी के जरिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन असली वजह क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते हैवी कॉर्प्स पर सुनवाई थी। फैंटम एविडेंस का आरोप लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रिटिसिज्म बढ़ रही थी। वांगचुक की इमेज पीसफुल एक्टिविस्ट की है। लद्दाख में टूरिज्म सीजन आने वाला था। अनरेस्ट से इकोनॉमी को खतरा था, यानी रिहाई स्ट्रेटेजिक थी, मोरल नहीं। इसीलिए एलएबी ने प्रोटेस्ट वापस नहीं ली। लद्दाख सिर्फ एक प्रोटेस्ट स्टोरी नहीं है, यह इंडिया की स्ट्रेटेजिक हार्टलैंड है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ सटा हुआ चाइना से सीधा संपर्क है। गलवान वैली, यह सब यही है। जब लोकल पॉपुलेशन में असंतोष हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। बॉर्डर एरिया में लोकल लोग को ट्रस्ट है। अगर लद्दाख के लोग महसूस करें कि उनकी ज़मीन, नौकरी, पहचान खतरे में है तो यह सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। मोदी सरकार के सामने चैलेंज है कि डेवलपमेंट का वादा निभाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी भी दो। दोनों एक साथ संभव है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। भले ही वांगचुक रिहा हो गए, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते भी सुनवाई करेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट यह देखना चाहती है कि क्या एनएसए के इस्तेमाल एक पीसफुल एक्टिविस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल था। क्या प्रोसीड्यूरल वायलेंस हुए तो, जैसे डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी न देना। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से इस्तेमाल कहाँ है? ऑनलाइन। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने फैंटम एविडेंस का आरोप लगाया था कि
एससी की यह रूलिंग फ्यूचर में ऐसे केस के लिए प्रेसिडेंट बन सकती है। 3 बड़े सवाल जिनके जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा। क्या 16 मार्च को रैली पीसफुल रहेगी या फिर तनाव बढ़ेगा? क्या हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में कोई आउटकम आएगा? क्या सरकार 6 शेड्यूल पर कोई बिल लाएगी या फिर कमिटमेंट के बयान जारी रहेगा? एलएबी और केडीए का स्टैंड क्लियर है, बातचीत अभी जमीन पर आना का रिजल्ट दिखे। और सोनम वांगचुक रिहाई के बाद उनकी पहली बात क्या होगी, यह देश सुनने के लिए बेताब है। दोस्तों, लद्दाख की यह लड़ाई सिर्फ एक एक्टिविस्ट की रिहाई के बारे में नहीं है। यह उस 3 लाख आबादी की आवाज़ है जो कहती है हमें अपने घर में अजनबी मत बनाओ। 6 शेड्यूल उनका हक है, उनकी मांग है और उनका संविधान अधिकार होना चाहिए। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, द उड़ान 9.0 चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।